तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 3 में पढ़ेंगे हम लोग किसी भी स्थिति पर जो विद्युत विभव ज्ञात करना है वो। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग देखे होंगे हम लोग एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर पॉइंट पे हम लोग विद्युत विभव ज्ञात कर रहे थे। लेकिन इस बिंदु पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? एट एनी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुव लंबाई 2L है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू वैसे है इस, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और A बिंदु से P की दूरी R2 और B बिंदु से R1, ये मान लिए हैं दोस्तों। यही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुव लंबाई 2L एवं मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब AP बराबर R2, अब BP बराबर R1 माना। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ है दोस्तों? VA बराबर KQ/R2। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, माइनस क्यू आवेश से P की दूरी R2 है, इसलिए R2 लिए। KQ/R होता है तो R की जगह R2, और यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण KQ/R1। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु P पर परिणामी विभव हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होता है दोस्तों, ये तो अदिश राशि से दोनों का योग होगा, यानी VA प्लस VB। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VA का वैल्यू हम लोग रख दिए, VB का वैल्यू रखें। अब Q यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया -1, यहाँ पे R2 प्लस यहाँ पे बच गया 1 और नीचे R1 बच गया। ठीक है, अब KQ, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो -R1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस R2। ठीक है, अब KQ इंटू R2 इसको आगे कर दिए दोस्तों, ये माइनस में तो इसको पीछे कर दिए, और बटा R1 इंटू R2। अब रचना में क्या है दोस्तों? ON लंब AP, अब BM लंब OP। ON जो है दोस्तों AP पे लंब खींचा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ON लंब जो है, ON लंब देखिए जो ON है AP पे लंब खींच दिया। देखिए इसी पे 90 डिग्री बना हुआ है, और जो BM है OP पे लंब खींच दिया क्योंकि इसी पर 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वही है रचना में। अब देखिए दोस्तों, चित्र से क्या देखते हैं हम लोग? चित्र से ये दिख रहा है कि R1 बराबर क्या होगा दोस्तों? ये जो R1 है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक R1 है दोस्तों। देखिए सिंपली यहाँ तक R1 है, तो जब ये R1 है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों R1 ज्ञात करना है, यानी टोटल में से हम इतना घटा देंगे तो R1 हमको मिल जाएगा, है कि ना दोस्तों? तो टोटल क्या है दोस्तों? OP और OP को हम लोग R माने हैं, टोटल R है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ से OM ये छोटा दूरी घटा देते हैं तो हमको R1 मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बराबर ये है। ठीक है, तो R1 का वैल्यू मिल गया। और R2 का वैल्यू देखिए दोस्तों, NP प्लस AN। NP टोटल क्या है दोस्तों? पूरा है R2 ये, लेकिन यहाँ पे NP प्लस AN होगा दोस्तों। अब NP क्या है दोस्तों? NP R के बराबर है, देखिए है कि नहीं दोस्तों? R के बराबर है इतना, और इतना हम लोग AN ही छोड़ देते हैं, तो R2 बराबर NP प्लस AN, और NP R के बराबर है R प्लस AN। अब त्रिभुज OBM में देखिए दोस्तों, इसमें थीटा, अब देखिए दोस्तों, ये जो थीटा है यहाँ पर भी थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज होगा सर्वांगसम होगा दोस्तों। कैसे से आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो लेंथ है L, यहाँ भी लेंथ सेम 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इस तरह से, तो R राइट और एगो कोई यहाँ पर ये या ये बराबर होगा दोस्तों। ये जो दूरी है देखिए दोस्तों, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हम लोग RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों सर्वांग सम होगा, और जब सर्वांग सम होता है दोस्तों तो दोनों का सभी चीज़ बराबर होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा दोस्तों। ठीक है, तो OBM में हम पहले चल रहे हैं दोस्तों, तो OBM में क्या देखते हैं? OBM में cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, तो आधार OM और बटा कर्ण OB। ठीक है दोस्तों, यानी OM बटा OB, और OB की वैल्यू कितना है दोस्तों? L, तो L हो जाएगा। ठीक है, अब OM बराबर ई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो L cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए OAN में, तो OAN में देखिएगा तो AN
इसके हिसाब से ये जो क्या होगा दोस्तों लंब, लेकिन ये आधार हो जाएगा, तो ए एन अब बटा कर्ण ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो एल यानी ए एन बाई एल, तो ए एन बाई एल, तो ए एन बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, अब आर वन का वैल्यू सॉरी हाँ ठीक है, आर वन का वैल्यू क्या है दोस्तों, आर घटाओ ओ एम, तो ओ एम का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए, यानी आर वन का वैल्यू क्या आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा। उसी प्रकार आर टू का वैल्यू आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या देखिए, अब R1 R2 के वैल्यू हमको पता हो गया, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, R1 R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R1 का वैल्यू हम लोग रखें दोस्तों, तो R माइनस सॉरी यहाँ पे R2 था दोस्तों, तो R2 का वैल्यू R प्लस एल कोस थीटा माइनस R1, तो R1 देखिए दोस्तों माइनस से हम गुना इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस में, आई माइनस माइनस प्लस में। ठीक है, अब बटा R1 इंटू R2, तो R1 कितना है दोस्तों ये है, अब R2 ये है, तो लिख दिए डायरेक्ट। अब R से R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में, और ये 2L कोस थीटा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 2L बराबर P हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो V बराबर K P कोस थीटा बटा। अब देखिए दोस्तों अगर L वेरी वेरी लेस देन R, एल जो है आर से बहुत छोटा हो तो एल को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे दोस्तों। ठीक है, एल का वैल्यू जीरो, तो पूरा के जीरो कर देगा, वो आर स्क्वायर में जीरो घटाएंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी भी आ जाएगा क्या दोस्तों एट एनी पॉइंट के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जो बनाए थे दोस्तों, हम लोग निकाले थे एक्सियल और परपेंडिकुलर के लिए, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा जो वैल्यू है सही है कि नहीं है। देखिए केस वन, थीटा अगर जीरो यानी एक्सियल होगा, और इस स्थिति में वोल्ट क्या होता है दोस्तों विभव मैक्सिमम होता है, और परपेंडिकुलर रहेगा तो मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या कॉस्ट जीरो का मान 1, तो 1 में के पी से तो के पी आ जाएगा, के पी बटा आर स्क्वायर एक्सियल पे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या कॉस 90 जीरो, आप पूरा जीरो कर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा, है कि ना दोस्तों। ठीक है, इतना आप लोग हमको लगा है समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इतना नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 गुना 10 के पावर 19 कूलम तथा माइनस 8 गुना 10 के पावर 19 कूलम परस्पर 2 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। जब बिंदु कहाँ ए पर, ए क्या है दोस्तों द्विध्रुव अक्ष पर हो, बी क्या कह रहा है निरक्ष पर हो यानी परपेंडिकुलर, तथा द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, सिंपली दोस्तों ये इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सियल है, परपेंडिकुलर है, और ये 60 डिग्री कोण पे है। ठीक है, और इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश द्विध्रुव लंबाई। ठीक है, और यहाँ मध्य बिंदु टोटल चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। P बराबर हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि P का इसमें ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। P बराबर 2LQ होता है, तो 2L का वैल्यू दिया है दोस्तों, और Q का भी वैल्यू दिया है, कोई एक रख दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब इसका वैल्यू आ गया कितना 16 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, कूलम मीटर। अब अच्छी के लिए फार्मूला ये होता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सारा वैल्यू यहाँ पे ज्ञात है, तो इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इस W के लिए है। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा कितना दोस्तों 9 इंटू 10 पावर माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, और निरक्षीय में तो आप जानते हैं जीरो आता है, कुछ भी रहे, और किसी भी पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा बना करके दोस्तों। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 20 कूलम आवेश को क्या कर रहा है, 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे सब सारा चीज़ जो दिया है वो लिख देते हैं, और विभवांतर बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य है और बटा वो जो कितना आवेश जो है उसको यहाँ से वहाँ ए से बी तक ले जाया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए WAB यानी ए बी के बीच किया गया कार्य और वो आवेश का मान, तो कितना 2 जूल किया गया था, और कितना आवेश का मान था 20 कूलम,
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10⁹ कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। सिंपल है दोस्तों, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है। और आर का हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसे यूनिट में हम लोग लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब Vp यानी वोल्ट एट पॉइंट, वोल्ट यानी विभव एट पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, KQ/R फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, इंटू Q का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁹ अब बटा R का वैल्यू 0.1 आया दोस्तों। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर देखिए 0.1, तो इसको 0.1 वैल्यू बैठाइएगा तो आपका इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 99 वोल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या है, समविभव पृष्ठ, नाम से ही स्पष्ट है। समविभव यानी कि जो विभव हो सभी जगह समान हो। ठीक है, आप परिभाषा पढ़ के देखिए, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पृष्ठ है दोस्तों, मान लीजिए बोर्ड ही है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, दोनों के बीच का विभवांतर पूछेंगे तो VA माइनस VB कीजिएगा तो 10 वोल्ट घटा 10 वोल्ट कितना 0 वोल्ट आ जाएगा, है कि ना दोस्तों। यानी यहाँ पर जो किया गया कार्य भी रहता है या विभवांतर भी आप कह सकते हैं 0 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। क्या बिंदु आवेश के लिए क्या होता है दोस्तों, उसका जो समविभव पृष्ठ कैसा बनता है दोस्तों, गोला के। ठीक है, ये आपको 2D में दिख रहा होगा वृत्त दोस्तों, लेकिन ये 3D में है, गोला है दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर आवेश स्थित है और गोला है दोस्तों उसके चारों ओर। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए कैसा पृष्ठ बनता है समविभव पृष्ठ, तो गोला बनता है। और रेखीय आवेश के लिए बेलनाकार। ठीक है, और आवेश युग में जब समान होगा तो दोस्तों इस तरह से बनता है। ठीक है, और असमान रहेगा तो इस तरह से बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये जो डॉटेड लाइन से आप लोग देख रहे हैं क्या है दोस्तों, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसके कुछ गुण है दोस्तों जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पहला क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर जो विभव आप वैल्यू का उसका विभव का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सभी का सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये सब किसके अभिलंबवत होता है, तो समविभव पृष्ठ के अभिलंब यानी उसके लंबवत होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। यानी कोई भी अगर चालक है, मान लेते हैं ये कोई मोटा तार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और चौथा क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो विभव होगा। और ऐसा संभव नहीं है दोस्तों कि एक ही पॉइंट पे दो को विभव होगा, ऐसा नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही विभव होगा दोस्तों। इसीलिए जो है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटता। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर, क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर इकाई धनावेश या कोई भी आवेश है दोस्तों, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विभवांतर ही शून्य हो जा रहा है और V बराबर W/Q होता है और W बराबर V/Q हो जाएगा तो विभवांतर शून्य हो जाएगा तो V/Q यानी वर्क भी 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या दोस्तों, अगला स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण। यानी कि विद्युत से बचाने के लिए जो आवरण दिया जाता है दोस्तों, उसी को स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कभी बरसात के दिन में क्या होता है कि कोई भी कार रहता है तो शीशा को बंद करके अंदर पैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंदर पैक हो जाने के कारण अंदर जो आवेश है, आवेशित वस्तु नहीं रहता दोस्तों। तो जब अंदर आवेश नहीं रहता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है दोस्तों। क्योंकि आप लोग पिछले अथी में पढ़े होंगे दोस्तों कि क्या होता है,
खोखला गोला है तो इसके अंदर अगर कोई आवेश नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण कर किया जाता है, ताकि जो अंदर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो जिसको हम लोगों को विद्युत से बचाना हो तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्थिर विद्युत आवरण कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। कोटर युक्त मतलब खोखला समझिएगा दोस्तों, एक खोखला टाइप के, ठीक है। कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऊपर है दोस्तों, ये देखिए विद्युत है दोस्तों, प्लस प्लस आवेश चार्ज है, लेकिन अंदर हम कोई चीज़ रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये अंदर है तो खोखला है, उसके बाहर ये गाउसीय पृष्ठ डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है दोस्तों। तो ये तो काल्पनिक पृष्ठ होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, खाली है, गोला टाइप के है, ठीक है दोस्तों। तो खाली है तो इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, इसलिए इसके अंदर के कारण आवेश नहीं होने के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए अब चलिए दोस्तों क्या देखना है, परावैद्युत, ठीक है। परावैद्युत क्या है, डाइइलेक्ट्रिक वैसे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसका दो प्रकार होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, जैसे कि देखिए दोस्तों HCl या H2O, ये सब विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन इसको कोई किसी कारणवश क्या होता है दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण ये विद्युत धारा का मतलब उसका प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है दोस्तों। देखिए शुद्ध पानी जो है विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन कभी अशुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, विद्युत का चालन होता है दोस्तों। कभी भी शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन प्रभाव तो होता है दोस्तों, क्योंकि देखते हैं आप लोग कि पानी के कारण करंट भी लगता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो पूरा क्लीन के मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, विद्युत का प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके दो प्रकार हैं, कौन है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या है दोस्तों कि वैसे परावैद्युत जिनके अणुओं के धन आवेश, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसमें धन और ऋण आवेश रहता है दोस्तों, ठीक है। जीरो रहेगा तो उसमें धन और ऋण दोनों बराबर रहता है, दोनों कट के जीरो हो जाता है। तो वही धन और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होगा, यानी H अलगे रहेगा, क्लोरीन अलग रहेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और अध्रुवीय में क्या है कि ऐसे परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होता है, जैसे H2, CO2, N2, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और आगे देखिए हम लोग लास्ट पढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का। क्या है, परावैद्युत का ध्रुवन, ठीक है दोस्तों। परावैद्युत का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कोई परावैद्युत कोई पदार्थ है दोस्तों, इसको हम बाहरी क्षेत्र में रखें तो परावैद्युत में क्या होता है दोस्तों, जितना प्लस रहता है उतना ही माइनस रहता है। तो उसमें क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को ही परावैद्युत का ध्रुवन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये कोई पदार्थ है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ये दोनों के कारण। अब इसको हम रख दिए तो ये पहले तो जीरो था, शून्य था, लेकिन ये देखिए इधर प्लस है तो इसके अंदर जो माइनस था इसको एक तरफ खींच लिया, ये जो माइनस है इसको प्लस वाला के एक तरफ, क्योंकि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस वाला प्लस को। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग हो गया, यानी कि ये परावैद्युत का क्या हो गया, ध्रुवन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इसका जो अलग अलग जो चार्ज है दोस्तों, जो जीरो था वो अलग अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, परावैद्युत का ध्रुवन, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक दोस्तों, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, किसी बुक में विद्युत विभव एक अलग चैप्टर करके देता है दोस्तों, तो ये लगभग समाप्त हो चुका है। और आगे है दोस्तों कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, विद्युत धारिता वाला, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे हम लोग अगले वीडियो में अब देखेंगे। चलिए धन्यवाद।